Hello students, how are you all? I hope you all are safe and healthy at home. Okay. Today we are going to start chapter number 15, that is money. आप सब मनी के बारे में अच्छे से जानते हो. We need money to many things. से आपको कुछ भी चीज़ खरीदना हो, खाने की चीज़, पहनने के लिए कपड़े या कोई भी टिकट्स खरीदना हो, कुछ भी चीज़ लेना हो तो हमें मनी की ज़रूरत होती है. दैट मीन्स खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मनी के चारों तरफ ही घूमता है. तो आज हम पढ़ेंगे मनी के बारे में. मनी अलग अलग देशों में मनी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कहा जाता है करेंसी. ठीक है. तो हमारी जो इंडिया की करेंसी होती है वो होती है रुपी. इंडिया की करेंसी क्या होती है? रुपी होती है. और रुपी को हम कैसे लिखते हैं? आजकल इस तरह से लिखा जाता है. पहले तो RS रुपीज़ लिखते थे, बट आजकल इस तरह से लिखा जाता है रुपीज़. ठीक है. तो इंडियन करेंसी जो होती है वो होती है रुपीज़. इसी तरह से अलग अलग देश में अलग अलग नाम से करेंसी होती है, और हमारे देश की जो करेंसी होती है वो कहलाती है रुपीज़. इंडियन करेंसी दो तरह से होती है, एक नोट्स में और एक कॉइन्स में. आपने अच्छे से देखा होगा, आपके पास नोट भी आते हैं कभी कभी और कॉइन्स भी आते हैं. 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन, तो वो होते हैं कॉइन और होते हैं नोट. ठीक है. तो इंडियन करेंसी नोट और कॉइन्स में होते हैं. और ये सारे करेंसीज कौन इशू करता है? इनको इशू करते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. तो नोट और कॉइन्स को कौन इशू करता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम RBI भी कहते हैं. RBI का मतलब होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही सारे नोट्स और कॉइन इशू करते हैं. ठीक है. अब हम सीखेंगे कि मनी को लिखा कैसे जाता है. तो मनी को हम दो तरह से लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी, मतलब शब्दों में भी, और फिगर्स में भी. तो आज हम पहले यही सीख रहे हैं, हाउ टू राइट मनी. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझा रही हूँ. राइट द अमाउंट इन वर्ड्स. मतलब यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया हुआ है, उसको आपको किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है. इसका मतलब आपको शब्दों में लिखना है. तो यहाँ लिखा हुआ है, ये सिंबल किसका है? रुपीज़ का. तो इसका मतलब ये रुपीज़ 23.75. अब देखो, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि रुपीज़ और पैसों को सेपरेट करने के लिए ये पॉइंट लगाया जाता है. क्लियर है? इसका मतलब हो गया कि इस अमाउंट में पॉइंट के पहले वाला जो अमाउंट है वो है रुपीज़ का, और पॉइंट के बाद वाला अमाउंट हमेशा आता है पैसों का. ध्यान रखो, पैसों में हमेशा 2 डिजिट, कम से कम 2 डिजिट आनी ज़रूरी है. कभी भी 1 डिजिट नहीं आता है. तो पैसों में हमें कितना लिखना पड़ेगा? 2 डिजिट का अमाउंट लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर है हमारे पास 23 तो रुपीज़ हैं, और 75 क्या हो गए? पैसे हो गए. तो अब इसको हमें किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है. नंबर नेम्स आपको स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो तो आपको नंबर नेम्स आते हैं. बस इन्हीं रुपीज़ को आपको नंबर नेम में लिख देना है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? 23 रुपीज़. तो मैंने यहाँ लिखा 23 रुपीज़ कितने पैसे हैं? 75 पैसे. तो उसको लिख दिया 75 पैसे. तो ये टोटल वर्ड्स में क्या हो गया? 23 रुपीज़ 75 पैसे. ओके. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. यहाँ पर हमारे पास है 812 रुपीज़ .25. तो 25 का मतलब क्या हो गया? 25 का मतलब हो गया पैसे, क्योंकि रुपीज़ और पैसों को कौन सेपरेट करता है? रुपीज़ और पैसों को ये पॉइंट सेपरेट करता है. इस पॉइंट से हमें पता लगता है कि इनमें इधर वाला जो अमाउंट है वो रुपीज़ है और इधर वाला अमाउंट है वो पैसों का है. तो यहाँ पर हमें इसी को सिर्फ वर्ड्स में लिखना है और कुछ नहीं करना है. 812 रुपीज़ 25 पैसे. तो यहाँ हो गया 812 रुपीज़ 25 पैसे. गॉट इट? तो आप किसी भी अमाउंट को अगर वर्ड्स में लिखना है तो बिल्कुल सिंपल इस तरह से नंबर नेम्स के ज़रिए लिख सकते हो. और इसी से सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट इन शॉर्ट फॉर्म. तो यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ था, आपको इसको वर्ड्स में लिखना है.
अब यहाँ पे वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल है, राइट एंड शॉर्ट फॉर्म। किसका लिखना है शॉर्ट फॉर्म? फर्स्ट है 47 रुपीज़ 5 पैसे, तो इसका मतलब है रुपीज़ कितने हैं 47 और पैसे कितने हैं 5। तो अब इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? देखो, एक तो है ये रुपीज़ और ये है पैसे, तो रुपीज़ के पहले जो भी अमाउंट है वो रुपीज़ का होगा और पैसों के पहले जो भी अमाउंट है वो पैसों का होगा। तो यहाँ पे रुपीज़ के लिखने के लिए मैंने आपको बताया, पहले ये रुपीज़ लिखा जाता था, ये रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन बट आजकल मैक्सिमम इस तरह से रुपीज़ लिखा जाता है, तो हम यही वाला रुपीज़ यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे रुपीज़, ये हमने सिंबल लगा लिया। कितने रुपीज़ हैं 47, तो 47 को शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से, ठीक है, हमने ये लिख दिया 47। अब पैसे कितने हैं 5 का मतलब तो एक सिंगल डिजिट हो गया, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि पैसों के लिए हमेशा पैसों में 2 डिजिट लिखना ज़रूरी है। तो पैसों को सबसे पहले तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? डॉट लगाना पड़ेगा। और उसके बाद हम 5 पैसों को कैसे लिखेंगे? 1 डिजिट में नहीं लिख सकते, तो 5 को 2 डिजिट कैसे बनाएंगे? 0 5। जब 1 डिजिट को अगर 2 डिजिट बनाना हो तो हम उसके पहले क्या करते हैं? 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 47 रुपीज़ 5 पैसे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है 25 पैसे। 25 पैसे को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे रुपीज़। अब देखो यहाँ पे 25 क्या है? सिर्फ पैसे हैं, इसका मतलब है रुपीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा। तो हम रुपीज़ क्या लिखेंगे? नथिंग। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे रुपीज़ 0, ठीक है। इसका मतलब है रुपीज़ कुछ भी नहीं है। और अब पैसों को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? डॉट लगा देंगे। और कितने पैसे हैं यहाँ पे? 25 पैसे। तो ये हो गया 25 पैसे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अमाउंट्स को वर्ड्स में या शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कन्वर्जन ऑफ मनी। अब हम मनी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो वी ऑल नो दैट 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, मतलब रुपीज़ 1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, हम सबको पता है। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता भी है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू कन्वर्ट रुपीज़ टू पैसे वी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है रुपीज़ और पैसों में? रुपीज़ बड़ा है। इसका मतलब बड़ी यूनिट से हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, वी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हम हमेशा क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करना हो तो हम क्या करेंगे? डिवाइड 100 करेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना, ओके। तो हम 2 एग्जाम्पल हैं हमारे पास में। सबसे पहले है रुपीज़ 15 रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करना है? पैसों में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 15 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? तो सबसे पहले ये देखो कि जब ज़्यादा के बारे में पूछ रहा है तो पहले ये सोचो कि क्या हमें ये पता है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? यस, हमें पता है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो 15 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे? तो रुपीज़ 15 इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया कि जब रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 15 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 पैसा, ठीक है। तो 15 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 15 रुपीज़ में 1500 पैसे होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 72.25 रुपीज़। इसका मतलब हुआ पॉइंट लगाया है, दैट मीन्स इसमें पैसे भी हैं और रुपीज़ भी हैं। तो ये हो गया 72 रुपीज़ 25 पैसे। लेकिन हमें क्या करना है? पैसों में कन्वर्ट करना है इस सब को।
तो हमें ये 25 तो क्या है, ऑलरेडी पैसे हैं। हम सबसे पहले 72 रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करेंगे और जो आएगा उसमें 25 को प्लस करेंगे, तो ये तो हो जाएगा पैसे। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले हम 72 रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे, तो रुपीज़ 72 के लिए करेंगे, सॉरी, ठीक है, 72 मल्टीप्लाइड बाय 100 पैसा इक्वल टू 7200 पैसा हो गया। तो ये हो गया 72 रुपीज़ में कितने पैसे हुए, 72 रुपीज़ में 7200 पैसे हुए। और अब इसमें हमारे पास और कितने पैसे बाकी हैं, अभी हमारे पास 25 पैसे भी बाकी हैं। इसका मतलब 72 रुपीज़ 25 पैसे में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, ये जो हमने 72 को कन्वर्ट किया है वो प्लस 25 जो भी आएगा वो हमारे पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रुपीज़ 72.25 इक्वल टू कितने हो गए, 72 रुपीज़ को जब हमने पैसों में कन्वर्ट किया तो आ गया 7200 पैसे। इसमें हम इस पैसों को क्या करेंगे, 25 पैसों को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7225 पैसे। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया, रुपीज़ को जब हमने पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना सीखा, अब हम सीखेंगे पैसों को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, टू कन्वर्ट पैसे टू रुपी वी डिवाइड बाय 100। जब रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना था तो हमें क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम पैसों को रुपीज़ में डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 725 पैसे, मतलब 725 पैसों को किस में कन्वर्ट करना है, हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे 725 डिवाइड का ये सिंबल होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। और इसको आपको डिवाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। जब 100 से डिवाइड करना हो, 100 में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो राइट से 2 डिजिट के पहले डॉट लगाना है बस। तो राइट से 2 डिजिट का मतलब 1 2 डिजिट के इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा रुपीज़। रुपीज़ में हमेशा हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, रुपीज़ 7.25। ठीक है, इसका मतलब हो गया 725 पैसों में कितने रुपीज़ हैं, उसमें है 7 रुपीज़ 25 पैसे। ठीक है, तो जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा 100 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद सिंपल बस राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करो और उसके पहले डॉट लगा दो या पॉइंट लगा दो। रुपीज़ के लिए हमेशा मैंने आपको बताया, पैसों में पैसे लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेसिमल का मतलब ही है कि ये जो अमाउंट है वो पैसों का है, हमें सिर्फ रुपीज़ लिखना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 78 रुपीज़ 50 पैसे। इस पूरे अमाउंट को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये तो ऑलरेडी रुपीज़ हैं। 50 पैसे को तो हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रुपीज़ को हम रुपीज़ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो रुपीज़ है इसको भी हमें पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जो आएगा उसमें हम इस पैसों को प्लस करेंगे और उसके बाद फिर उन पैसों को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 78 रुपीज़। तो अब 78 रुपीज़, 1 रुपीज़ में कितने पैसे हुए, 100 पैसे, तो 78 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 78 मल्टीप्लाइड बाय 100 पैसे इक्वल टू 7800 पैसे। ठीक है, अब 78 रुपीज़ में हो गए इतने पैसे, इसके अलावा इसमें कितने पैसे और हैं, 50 पैसे और हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 50 पैसों को प्लस कर देंगे। तो ये हो गया 7800 पैसे प्लस 50 पैसे
इक्वल टू ये हो गया 7850 पैसे। मतलब ये जो टोटल हमें अमाउंट दिया हुआ है इसमें कितने पैसे हैं, इसमें इतने पैसे हैं। अब हमें इन पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब हम इन पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इजीली हमें पता है कि सिर्फ 100 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7850 डिवाइडेड बाय 100। और अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर निकालने के लिए आपको रफ में डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डिवाइज़र 0 डिजिट के होते हैं तो सिंपली आप यहाँ से 0 2 0 है 100 में, तो बस यहाँ से राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करो और उसके पहले डेसिमल लगा दो। तो ये कितने रुपीज़ हो जाएंगे, ₹78.50। दैट मीन्स 78 रुपीज़ 50 पैसा। तो इसमें कितने रुपीज़ होते हैं, इस 78 रुपीज़ 50 पैसे में कितने रुपए हुए, 78 रुपीज़ 50 पैसे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ मनी। एडिशन ऑफ मनी, एडिशन का मतलब सबको पता है ऐड करना, तो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। लेकिन मनी के एडिशन कैसे किए जाते हैं, बस वही हम इस चैप्टर में अभी इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है 17 रुपीज़ 30 पैसे एंड 30 रुपीज़ 50 पैसे। दैट मीन्स इस अमाउंट को इस अमाउंट से ऐड करना है या प्लस करना है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखना ज़रूरी है, इसको अरेंज करना। अगर आप इसको प्रॉपर अरेंज नहीं करोगे तो आपके आंसर रॉन्ग होगा। इसलिए अरेंज कैसे करना है, हमेशा ध्यान रहे डॉट के नीचे डॉट ही आना चाहिए, ठीक है। रुपीज़ के नीचे रुपीज़ आना चाहिए। तो आप रुपीज़ को रुपीज़ के नीचे लिखोगे और पैसों को पैसों के नीचे लिखोगे। अगर आपने करेक्ट प्लेस पर रुपीज़ और पैसे लिखे हैं तो आपका एडिशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा ₹17.30, ₹17.30। इसको हमें किससे प्लस करना है, ₹30.50। तो यहाँ पे मैंने रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखा 30.50 और बस सिंपल आपको अरेंज करके जैसे हम हमेशा प्लस करते आ रहे हैं वैसे ही आपको प्लस करना है। 0 में 0 प्लस 0, 3 में 5 प्लस 8। ये ध्यान रहे क्योंकि ये मनी के एडिशन है तो हमें पैसों और रुपीज़ को सेपरेट करने के लिए पॉइंट लगाना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ भी पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल या पॉइंट लगाएंगे। फिर 7 में 0 प्लस 7, 1 में 3 प्लस 4 और ये क्या है, ये रुपीज़ हैं, इसलिए हमें रुपीज़ लिखना कंपलसरी है। तो जब हमने इसको ऐड किया तो आंसर आया 47 रुपीज़ 80 पैसे। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सेम पहले 63.50 को 78.50 से प्लस करना है और उसको ऐड करना है। अगर पैसों में कैरी होता है तो हमें कैरी भी लगाना है क्योंकि 50 प्लस 50 पैसे मिलके क्या हो जाते हैं, 100 रुपीज़ हो जाते हैं। तो 100 रुपीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 1 कैरी करना पड़ेगा। तो अब इसको प्लस करो, 0 प्लस 0 0, 5 में 5 प्लस 10, 10 का इधर 0 लगाएंगे और ये 1 कैरी यहाँ आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 9 10 11 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी ऊपर 1, 7 प्लस 7 14, 140। ये क्या है, रुपीज़। तो इसको प्लस करने के बाद आया 140 रुपीज़ क्योंकि इसमें कोई भी पैसे नहीं है। तो आपको एडिशन तो आ गए होंगे, एडिशन आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल, लेकिन सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको अरेंज करना। कई बार क्या होता है, यहाँ तो बच्चे पढ़ लेते हैं सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस करना है, सबको समझ में आता है, लेकिन जब अरेंज करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, 15.85 को माइनस कर देते हैं ₹30.00 से। अब एक बात बताओ, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो बड़ी यूनिट कौन सी होती है, पैसों की या रुपीज़ की? रुपीज़ की बड़ी यूनिट होती है। तो अब इसमें से देखो बड़े रुपीज़ कौन, ज़्यादा रुपीज़ कौन से हैं, 30 रुपीज़ हैं।
तो बड़ी यूनिट हमेशा ऊपर आती है। तो इसका मतलब है कि 30 रुपीज़ इसमें से ही 15 रुपीज़ 85 को माइनस करना चाहिए, लेकिन हमेशा बच्चे इस तरह से अरेंज कर देते हैं और ये बिल्कुल रॉन्ग होता है। हमेशा ध्यान रहे, माइनस हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को किया जाता है। तो यहाँ पे अगर फ्रॉम आ गया है तो फ्रॉम का मतलब ही होता है कि 30 रुपीज़ में से या इस अमाउंट में से इसको माइनस करो। समझ में आ रहा है? तो अगर इस अमाउंट में से इसको माइनस करोगे तो ये अमाउंट कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो हम पहले इसको अरेंज करेंगे। 30, ये मत सोचना बिल्कुल भी कि इसके पैसे तो ज़ीरो हैं, इसके पैसे 85 हैं, अगर पैसे बढ़े हुए तो इसको इधर लिख दो, उसको उधर, ऐसा नहीं। अगर 30 रुपीज़ ऊपर आएगा तो इसमें चाहे ज़ीरो पैसे हों लेकिन वो भी ऊपर ही लिखना है, ठीक है। और अगर 15 नीचे आएगा तो 15 के साथ कितने भी पैसे हों वो नीचे ही आएगा। मतलब इसके रुपए के साथ इसके पैसे एक साथ लिखने हैं और इन रुपयों के साथ इसके पैसे एक साथ लिखना है। तो हमें इसमें से इसको माइनस करना है। अगर आपने अरेंज प्रॉपर कर लिया, माइनस करना तो आपको आता ही है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे। 0 में से 5 माइनस पॉसिबल ही नहीं है, तो पास वाले से बोरो करेंगे। इसके पास भी ऑलरेडी 0 है तो क्या करेंगे? वापस ही पास वाले से बोरो करेगा, ये ऑलरेडी 0 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3 से बोरो करेंगे। तो 3 के पास हो जाएगा 2। अब देखो इस 3 को कहाँ तक देना है? यहाँ तक देना है। कैसे? ये 3 इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, लेकिन इस 10 को इसे देना है तो ये 10 के पास तो कितना हो गया? 9, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 10, लेकिन इस 10 को भी इस 0 को देना है तो 10 के पास कितना हो गया? 9। और अब यहाँ कितना हो गया? 10। अब इस 10 को आगे किसी को नहीं देना तो यहाँ क्या रहेगा? 10 का 10 ही रहेगा। अब हम इजीली इसको माइनस कर सकते हैं। 10 में से 5 माइनस 5, 9 में से 8 माइनस 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 5 माइनस 4, 2 में से 1 माइनस 1, रुपीज़ के नीचे रुपीज़। तो इस तरह से हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। सेम एक और एग्जांपल है, इसमें से इसको माइनस करना है क्योंकि फ्रॉम आया है। अगर बीच में माइनस का साइन होता है, फ्रॉम ना होकर अगर बीच में माइनस का साइन हुआ तो ध्यान रखो इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन अगर फ्रॉम आ रहा है तो हमेशा इसमें से इसको माइनस करेंगे। और वैसे भी आप देख सकते हो कि अगर मैं 150 ऊपर लिखती और 170 नीचे लिखती तो छोटे में से बड़े को कैसे माइनस किया जाता? नहीं हो सकता ना। तो हमेशा बड़े में से ही छोटे को माइनस किया जाएगा। अब हम इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। 0 में से 5 पॉसिबल नहीं है, इससे लेंगे, इसके पास भी 0 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये 6 से लेंगे। इसके पास हो गया 6, इसके पास हो गया 9, इसके पास भी हो गया 9, इसके पास हो गया 10। और अब हम इसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 माइनस 5, 9 में से 2 माइनस 7, पॉइंट, 9 माइनस 0 9, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0, रुपीज़ के नीचे रुपीज़। तो ये थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आज ये चैप्टर हमारा फिनिश भी हो चुका है। स्टे हैप्पी एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच।